हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर में बात करेंगे। आजकल हम मार्केट में जैसे देख सकते हैं, ये खबर बहुत ही उछाला जाता है। अब सच्चाई है, झूठाई है, इसमें क्या है? आज हम उसी को अपना इस पॉइंट पे व्यू रखेंगे। इस पॉइंट में मैं अपना खुद का व्यू रखूंगा और मैं चाहूंगा कि सच्चाई जितना हो सके उसको आपके सामने लाऊं। तो जैसे हम लोग मार्केट में अनेक प्रकार का खबर देखते हैं, हर महीने क्या हर समय ये खबर उछल सकता है कि महंगाई है, एलपीजी का दाम बढ़ रहा है, सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, फ्यूल जो हो गया है, पेट्रोल डीजल, ये सब चीजों का दाम बढ़ रहा है। तो आज हम इसका एकदम सच्चाई है तो सच्चाई का टेस्ट करेंगे, झूठाई है तो झूठाई का टेस्ट करेंगे। तो चलिए, हम आज गूगल के सर्च इंजन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम अभी सर्च मारेंगे एलपीजी प्रीवियस कॉस्ट। तो जैसे ही हम लोग एलपीजी में प्रीवियस कॉस्ट में जैसे ही जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अपने साइट पे एकदम क्लियरली सारे डाटा अपना प्रीवियस कर रखा है। तो किसके सरकार में क्या प्राइस था, यहाँ से हम लोग एकदम आसानी से जान सकते हैं। आपको किसी का वीडियो देख के आपको माइंड वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे कि अभी हम आ गए हैं, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का साइट है। तो जैसे हम लोग का शायद रिजल्ट आया था मई 2019, जब कांग्रेस हारा था, वहां पे बीजेपी का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। तो मई 2014 में रिजल्ट आया था। तो चलिए मई का यहाँ पे देखते हैं। मई मई मई, यहाँ पे जनवरी हो गया, फरवरी। यहाँ पे देखिए मई में ये जो हमारा प्राइस है ये स्टेट वाइज है। यहाँ पे 4 जो इम्पोर्टेंट स्टेट है जो उनकी है। तो हम देख सकते हैं, जो पहला हमारा है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई का ये प्राइस आज हम डिस्कस करेंगे। तो फिर से हम मई में चलते हैं। मई, तो देखिए मई में जो हमारा दिल्ली, मई में जो हमारा ये दिल्ली का प्राइस था 928, 2014 जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जब मोदी के हाथों में कमान आया था, तो उस समय जो गैस का प्राइस था 928 रुपीज, कांग्रेस ने बीजेपी को हैंडल किया था। जब एलपीजी का प्राइस उन्होंने, जब इलेक्शन हारा, तो उस समय प्राइस चल रहा था 928, एक्सक्लूडिंग एनी सब्सिडी, यानी इसमें कोई सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा। ये 928 नॉर्मल गैस का प्राइस है। और अलग अलग स्टेट में वेरी करेगा, 970 भी था, 957 भी था, 928 भी था। यानी 928 से लेकर 970 के बीच में एवरेज प्राइस आप लोग 950 हम लोग मान के चलते हैं। इसके बीच का ना 928 लेंगे ना 970 लेंगे। हमारा एलपीजी का कॉस्ट चलता था 950। अब ये जून में रहा, मिनिमम कितना जून में रहा हमारा 933, 946। चलिए इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। यहाँ पे फिर 946 हाईएस्ट है, इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं है। यहाँ भी 966, यहाँ पे हम मानते हैं कि थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, थोड़ा सा प्राइस में हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम लोग मई जून जुलाई यानी 2 महीने के भीतर, 2 महीने के भीतर हमारा एलपीजी के प्राइस में उन्होंने पहले क्या किया, जब उन्होंने हैंडल किया तो 970 पे हैंडल किया। उसके बाद हमारे जो मोदी गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट जो आई, उसके बाद इस प्राइस को कम की। इन चारों स्टेट में किसी भी स्टेट में 970 एलपीजी का प्राइस नहीं था। फिर यहाँ पे 970 यहाँ भी नहीं है। पर जुलाई में हमारा 966 हुआ। फिर भी उन लोगों से तो कितना भी है तो ये कम ही है। ठीक है, 970 नहीं पहुंचा है। अब उसके बाद अगस्त में, फिर हम अगस्त में देखते हैं तो यहाँ पे एकदम क्लियरली आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा 964 हाईएस्ट, 964 यहाँ पे हाईएस्ट है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 945 हाईएस्ट, यानी यहाँ से फिर 966 से हमारा प्राइस फिर कम होते जा रहा है। 964 से हमारा प्राइस यहाँ पे कम होते गया। फिर यहाँ पे 945 से हाईएस्ट गया 922। ठीक है, 922 के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, 2 to 5 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है। और उसके बाद 925 फिर हमारा अक्टूबर में पहुंचा। और उसके बाद नवंबर में पहुंचा 905, दैट इज द हाईएस्ट प्राइस इन नवंबर 2014। यानी अभी भी हमारा प्राइस 970 को टच नहीं किया है। और भले ही बीच में हमारे मोदी गवर्नमेंट ने सब्सिडी बंद किया, सब्सिडी बंद किया, पर
तब पर भी वो सब्सिडी जिनको रिक्वायरमेंट था, सब्सिडी ऐसा नहीं है कि सबके लिए बंद कर दिया, जो जिनको रिक्वायरमेंट था उनको सब्सिडी सही मिल ही रहा था। ऐसा नहीं है कि सबके लिए सब्सिडी मन का, जो डिजर्व नहीं करते अब उनको हम सब्सिडी दे, तो ये तो बात तो सही नहीं है। हर किसी को इक्वल वहीं पे ट्रीट कीजिए जहां जरूरी है। हर जगह ऐसा नहीं है कि अब आप मुकेश अंबानी को हम गैस का सब्सिडी देंगे, मुकेश अंबानी को तो गैस का सब्सिडी का कोई जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम लोग नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे हम नवंबर में देख सकते हैं 905 रुपीज एक सिलेंडर का दाम हुआ। और फिर दिसंबर में बहुत ही प्राइस घटा, दिसंबर 14 में जाके प्राइस बहुत ही घटा है और 791 तक प्राइस पहुंचा। 791 दैट इज द हाईएस्ट। हम यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस डिस्कस कर रहे हैं। लोअर आप लोग देख सकते हैं 752 भी था किसी स्टेट में, 770 भी था, 749 भी था। पर यहाँ पे हम एकदम लोअर प्राइस डिस्कस कर रहे हैं। और फिर जनवरी में हम लोग देख सकते हैं 746, यहाँ फिर कम हुआ है, 746 कम हुआ। फिर फरवरी में 640 हुआ, ये 640 भी फिर घटा है। ये अब लोग बोले थे कि एलपीजी का दाम जो था कांग्रेस गवर्नमेंट में कम था, तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली डिस्कस कर सकते हैं कि जब हम लोग कांग्रेस गवर्नमेंट थे तो गैस का दाम 970 रुपया पर सिलेंडर था। और यहाँ पे फरवरी में आते आते जब बीजेपी गवर्नमेंट आई उस समय थोड़ा सा एक ही बार तो कोई भी पार्टी कम नहीं करेगी, पर यहाँ पे 646 मार्च तक पहुंचा। फिर इसके बाद थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ 654, फिर घटा है 649, फिर हल्का बढ़ा है 661, फिर बढ़ा, फिर घटा है 644, और यहाँ फिर घटा है 619 तक पहुंचा। उसके 593 तक भी एलपीजी प्राइस पहुंचा है, हमारा सिलेंडर का दाम 593 भी पहुंचा है। उससे और भी कम पहुंचा, 548 तक पहुंचा। उसके बाद फिर बढ़ा है 575 तक पहुंचा, फिर 636 यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 2015 में। 2015 में यहाँ पे फिर प्राइस हमारा बढ़ा है 637, 686 हुआ, 602 हुआ, 541 हुआ, 536 हुआ। यानी हमारा प्राइस जो उतना तो बोलेंगे नहीं बढ़ा है, सरकार ने ट्राई किया है कि उसको घटा के ही चले और घटाया ही है। पर ऐसा नहीं है कि एक ही बार घटा देंगे, उसको हल्का हल्का घटाते घटाते घटाया है। और यहाँ पे फिर हम आगे देख सकते हैं 2016 में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। फिर यहाँ पे मई में 536 से लेके 554 तक प्राइस पहुंचा। फिर 2016 मई में कोई चेंजेस नहीं है, और इसी के आसपास हमारा प्राइस घूमते रहा है। जैसे 514, यहाँ पे 400 के आसपास भी हमारा एलपीजी का प्राइस 2016 में टच किया था। अब अक्टूबर 2016 में देख लें, तो अक्टूबर 2016 में हमारा जो एलपीजी का मैक्सिमम प्राइस था, इन 4 स्टेट का हम बात कर रहे हैं, किसी स्टेट में डिफरेंस आ सकता है पर उतना का डिफरेंस आएगा नहीं। जो अक्टूबर 2016 में हमारा एलपीजी का प्राइस था 512 रुपीज था, 513 पहुंचा। यानी हमारा किसी किसी स्टेट में 450 से लेके 490 के आसपास भी एलपीजी का प्राइस था। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर 2016 में 605 हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा वहां पे प्राइस छोड़ा गया था 970 रुपीज, उससे तो हम देखते हैं यहाँ पे बीच में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो अब यहाँ पे 17 में देख सकते हैं 554, 618, 759, यहाँ पे हमारा फिर इंक्रीज किया है। हम प्राइस मानते हैं बीजेपी गवर्नमेंट में भी प्राइस इंक्रीज किया है, और वहां पे हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन भी देखना पड़ेगा कि उस समय क्या स्थिति था, हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन क्या था और क्या होते जा रहा है। हमारा देश के मोदी गवर्नमेंट में देश का ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुआ है, देश का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही सुधरा। इसके ऊपर भी हम एक नया वीडियो लाएंगे और जल्दी हम ट्राई करेंगे लाएंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के अफवाह फैल रहे हैं, जिनको कुछ का ज्ञान है भी नहीं वो भी वीडियो लेके आ जाने कि हमारा देश का आर्थिक व्यवस्था ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ पे 2018 में भी आप देख सकते हैं 761, 757, 711, 6676। तो यहाँ भी उतना तो प्राइस बढ़ा नहीं है, 970 से कितना भी है तो कम है, पर हल्का हल्का बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ। और ये जो हमारा यहाँ से प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है, इस समय आप लोगों को भी पता हुआ था कि कोरोना काल हमारा 2018 19 18 या 19 से हमारा कोरोना काल स्टार्ट हुआ था। तो उसमें हर देश का आर्थिक व्यवस्था डगमगा गया था। पर हमारे देश का फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंस मिनिस्टर को हम, जो भी है या जिसने भी हमारे देश के जितने मिनिस्टर उन्होंने बहुत सही तरह से काम किया और हमारे देश के जीडीपी को एकदम सही तरह से चलाया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उस समय भी 970 प्राइस टच नहीं किया, लॉकडाउन के समय में भी। तो ये लॉकडाउन के समय में भी हमारा प्राइस 970 टच नहीं किया, और इसके बाद जाके हमारा प्राइस बढ़ा, क्योंकि लॉकडाउन के समय में अगर एलपीजी का प्राइस अगर हम लोग हमारे गवर्नमेंट बढ़ा देती तो बहुत ऐसे घर थे
जिनका इनकम घटते जा रहा था, और घटते समय अगर हम किसी भी चीज का प्राइस बढ़ाएंगे, अगर घटते हुए समय में किसी भी चीज का प्राइस अगर बढ़ता है, तो उस समय एफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। पर शुरू शुरू में यहाँ पे देख सकते हैं, जब कोरोना काल स्टार्ट ही हुआ था, तो उस समय हमारा गवर्नमेंट ट्राई किया कि अचानक तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, पर हल्का हल्का इकोनॉमिक कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हल्का हल्का प्राइस इंक्रीज ही हुआ है। और जहां भी मौका मिला है गवर्नमेंट को डिक्रीज करने का, वहां पे प्राइस गवर्नमेंट में डिक्रीज किया है। तो ये सब बातें मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा हूँ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साइट पे आप ही विजिट करके ये हमारे डाटा को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 में भी प्राइस 600, 700, 800 यहाँ से चालू हुआ है 2021 से। अब प्राइस बढ़ना चालू हुआ है, क्योंकि हमारा उस समय देश का जो फाइनेंशियल कंडीशन था ना, कोरोना काल में बहुत ही बिगड़ चुका था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हर चीज का प्राइस बढ़ा है। यही नहीं है कि केवल इसी का बढ़ा है। और मैं इतना श्योर हूँ कि इस समय अगर कांग्रेस की सरकार होती ना, तो उनसे तो देश 100% श्योर है नहीं चल सकता था। तो ये देखिए यहाँ पे 911, 926, और हल्का हल्का प्राइस यहाँ पे बढ़ा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बढ़ रहा है, पर यहाँ पे प्राइस 2023 तक का डाटा यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, और यहाँ पे 929 पे प्राइस जाके स्टॉप हुआ है। तो यहाँ भी 970 टच नहीं किया है अगस्त 2023 तक। तो अब हम चलते हैं थोड़ा कुछ और भी नया डाटा के पास चलते हैं, अगस्त 2023। तो अब चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं अगस्त। अगस्त का डाटा होगा क्या? हाँ तो सॉरी, हमारे पास अगस्त तक का ही डाटा है, यहाँ तक हमारा 929। और इसके बाद प्राइस मैं बोलता हूँ कि शायद 1500 तक प्राइस गया था। पर वो देश का जीडीपी, इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए हर चीज का प्राइस बढ़ाना जरूरी था। और सब्सिडी यहाँ पे नॉन सब्सिडाइज्ड है, नॉन सब्सिडाइज है, यानी इसमें सब्सिडीज किसी को नहीं दिया गया है। ये एकदम बिना सब्सिडी का दाम बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो प्राइस हाइक हुआ है अचानक हुआ है। लॉकडाउन जो आया हमारा कोरोना काल, उसमें जो देश का नुकसान हुआ, उसको हर चीज का प्राइस बढ़ा के कंट्रोल करना जरूरी था। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।